So hello everyone, I welcome to the all to the Prep Point channel. My name is Swati, and as you know already we are started the Vijeta preparation batch for Maharashtra MCA CET examination 2026. So for the upcoming examination of Maharashtra MCA CET exam, जो भी MCA CET एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर द एडमिशन टू द कोर्स MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसके लिए एक CET एग्ज़ाम होता है और महाराष्ट्र स्टेट के लिए महाराष्ट्र MCA CET एग्ज़ाम होता है। और जो कि अपकमिंग 2026 के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए एक फ्री बैच मैंने स्टार्ट की है, विजेता बैच, जो कि हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से प्रिपरेशन करने आएगा। तो वहाँ पे हमने मैथमेटिक्स सेक्शन जो होता है CET एग्ज़ाम, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 4 सेक्शंस है उसके कम्प्लीटली। और मैथमेटिक्स सेक्शन से हमने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। वहाँ से भी जो फर्स्ट यूनिट है आपका अलजेब्रा, तो वो हमने स्टार्ट किया है। और एवरी डे या जैसे भी मुझे टाइम मिलता है तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा कंप्लीट वीडियो रहेगा वही अलजेब्रा यूनिट से लॉगरिदम्स क्या होते हैं, किसे कहा जाता है, तो उसकी डिटेल स्टडी हम आज के वीडियो में करेंगे। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार आपको समझ में आ जाए तो एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उस बेस पे देखेंगे। ओके एंड कुछ स्टूडेंट का क्यूरीज आ रहा था या कमेंट में किसी ने सजेशन दिया है कि मैम आप MCQs भी स्टार्ट करें। तो यस डेफिनेटली, जैसे ही हमारा कंप्लीट एक यूनिट होता है तो उस पर एक 50 क्वेश्चंस हम MCQ बेस देखेंगे कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर कंप्लीट अलजेब्रा यूनिट पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी अलजेब्रा से आ सकते हैं, उनका एक हम पूरा सेट 50 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे आप ऑलरेडी एक यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा अलजेब्रा, जो कि हम यहाँ पे डे बाय डे बेसिस पे सीख रहे हैं। तो एक बार आप उसे समझ ले एक एक यूनिट को, और फिर उन्हें टारगेट करके हम MCQs का रिवीजन या प्रैक्टिस करेंगे। वैसे ही जब हमारा सेकंड यूनिट हो जाएगा तो सेकंड यूनिट के 50 MCQs जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका एक एक यूनिट भी कंप्लीट होगा, प्लस उनके PYQs, मतलब यूनिट आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होगा, फिर उसके PYQs भी हम देखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी हम कर रहे हैं तो हमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व करने ईजीली आ रहे हैं। सो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, लॉगरिदम्स क्या होता है। अभी तक अगर आप चैनल पे न्यू हो, आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बट एक भी वीडियो आपने देखा नहीं है, आपको पता नहीं है महाराष्ट्र MCA CET का सिलेबस क्या है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाके महाराष्ट्र MCA CET विजेता बैच 2026 प्लेलिस्ट को ओपन कर ले, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आप वहाँ से भी सारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और अभी तक आपने जितना भी पोर्शन मिस किया है, जितने भी वीडियोस आपके मिस हुए हैं, तो उन्हें देखकर आप प्रिपरेशन मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। सो लॉगरिदम्स किसे कहा जाता है वो आज के क्लास में हम देखेंगे कंप्लीट। उसके भी कुछ लॉ है और किस तरीके से हमें करना होगा वो सब देखेंगे। लॉगरिदम्स, तो सबसे पहले देखें कि लॉगरिदम या फिर लॉग, इस तरीके से हम बताते हैं LOG लॉग। सो लॉगरिदम इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंट या पावर। तो जो भी हमने देखा कि इन्वर्स ऑपरेशन है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंडाइसिस किसे कहते हैं, जो कि एक्सपोनेंट होते हैं, पावर होते हैं। तो लॉगरिदम उन्हीं का इन्वर्स ऑपरेशन होता है। ठीक है, इट टेल अस व्हाट द पावर वी मस्ट राइज अ बेस टू गेट द गिवन नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला है, इफ़ a⁴x इक्वल्स टू b है, तो उसका लॉगरिदम क्या रहेगा या लॉगरिदम फॉर्म क्या रहेगा। तो आप उसे ही कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, लॉग
फिर जो भी बेस है लॉगरिदम बेस a और ये b इक्वल्स टू क्या रहेगा x। तो एक एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके सामने। 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8। तो उसे लॉगरिदम फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? तो जब भी हमें लॉगरिदम फॉर्म में एक्सप्रेशन को लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लिखते हैं और जो भी बेस है वो यहाँ पे लिखते हैं। लॉगरिदम बेस 2 ऐसे इसे रीड किया जाता है। लॉगरिदम का फुल फॉर्म है लॉगरिदम बेस 2 ऑफ 8। मतलब 2 का कितना एक्सपोनेंट या पावर रहेगा जब 8 ये वैल्यू आएगी। मतलब बेस को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 8 आएगा। तो 1 2 एंड 3, तो इसके लिए इसका आंसर आ गया 3। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंशन। तो जो भी एक्सपोनेंशन या पावर होता है उसका ये इन्वर्स ऑपरेशन होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपल ये जो एग्जांपल है उसे लॉग फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे वीडियो में सब कुछ। तो हियर आर द लॉ ऑफ लॉगरिदम्स। तो डिफरेंट लॉ है, कल भी जैसे हमने लॉ देखे थे बेसिक। सो दिस रूल हेल्प टू सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लॉगरिदम एक्सप्रेशन। जो सबसे फर्स्ट रूल है आपके सामने वो है प्रोडक्ट रूल, और उसका भी फॉर्मूला है जैसे कि हमने कल देखा था प्रोडक्ट रूल, उसी तरीके का है। जस्ट यहाँ पे लॉगरिदम का लॉग ऐड हो गया है। जैसे कैसे रीड करना है, लॉगरिदम बेस a, बेस क्या है a है, तो इस तरीके से ही रीड करना है। लॉगरिदम विथ बेस a, इस तरीके के इतना आपको रीड करना है। और ब्रैकेट में है mn और इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्रोडक्ट साइन है। मतलब m और n का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो कल ही हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्रोडक्ट है तो राइट हैंड साइड में हम उसका एडिशन कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड में अगर डिवीजन है तो राइट साइड में हम उसका माइनस कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो देखो सेम वही अप्लाई करना है। तो लॉग के इस साइड ये जो है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो लॉग ऑफ बेस a यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और इस m और n यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन था यहाँ पे आके उनकी एडिशन हो जाएगी। तो इसलिए आप ऐसे लिखोगे लॉग ऑफ a m प्लस लॉग ऑफ a n। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर आपने नोटबुक बनाई है तो उसमें इसे नोट डाउन करें। और जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे पॉइंट भी लिखे मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए। द लॉगरिदम ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द लॉगरिदम ऑफ दैट इंडिविजुअल नंबर। मतलब लॉगरिदम का प्रोडक्ट मतलब उन्हीं के सम होता है, सम ऑफ द लॉगरिदम ऑफ दैट इंडिविजुअल नंबर, उन इंडिविजुअल नंबर का सम। सो दिस इज बिकॉज मल्टीप्लाइंग 2 पावर्स इज इक्विवेलेंट टू एडिंग द एक्सपोनेंट। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हियर इज द एग्जाम्पल। देखो कि लॉग बेस 2 है और ब्रैकेट में 2 वैल्यू है 8 इंटू 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उन पे हम अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लॉग 2 8 मल्टीप्लिकेशन का इधर प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग 2 4। ठीक है, हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे उनका सम कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। द लॉगरिदम ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द लॉगरिदम ऑफ दैट इंडिविजुअल नंबर्स, वही हमने किया है। तो मुझे बताइए कि इसका आंसर 3 कैसे आ रहा है कि लॉग बेस 2 गिवन व्हेन, मतलब इस बेस को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे जब आपको 8 ये वैल्यू मिलेगी। तो करके देखिए, बेस को कितनी बार करोगे, 2 बार करने के बाद 4 आ जाएगा, 3 बार करने के बाद 8 आ जाएगा। तो इसलिए आंसर में यहाँ पे हमने 3 लिखा है। सेम वैसे ही करना है log 2 ऑफ 4। तो log 2 ऑफ 4 मतलब बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आएगा। तो यस, बेस 2 है तो बेस को 2 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया है 2। और लास्ट में यहाँ पे एडिशन या सम का सिंबल है, इसलिए ये जो भी आंसर आया उनका हम सम करेंगे, 3 प्लस
2 equals to 5. Now we see the second quotient rule. सेम है, log ऑफ बेस ए m by n है, तो डिवीजन है इधर, तो इधर क्या लेना है, माइनस साइन लेना है। जैसे कि log a m log ऑफ बेस a ऑफ m माइनस log ऑफ बेस a ऑफ n, मतलब जब भी डिवीजन है तो इक्वल्स टू के ये साइड माइनस रहेगा और उधर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन के ये साइड प्लस साइन रहेगा। तो जो भी हमने अभी जस्ट देखा है उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है। द लॉगरिथम ऑफ ए डिवीजन, ये जो लाइन है ये ऐसे ही नहीं लिख के दिए, इसे स्टार मार्क करके हाईलाइट करके आपके नोटबुक में लिखे, इंपॉर्टेंट है। द लॉगरिथम ऑफ ए डिवीजन इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ दैट लॉगरिथम्स एंड दिस रिफ्लेक्ट हाउ द एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट व्हेन डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। तो देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि लॉगरिथम विथ बेस 5 और 25 डिवाइडेड बाय 5 दिया है, तो डिवीजन में है तो सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके आएगा। अगर डिवीजन है तो log ऑफ बेस 5, दोनों भी साइड बेस क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, पहली वैल्यू इधर आएगी -5 आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 कैसे आंसर आ रहा है कि जब भी लॉगरिथम ऑफ बेस 5 है तो इस बेस का कितना पावर करेंगे जब 25 आएगा, तो 5 इंटू 5 करेंगे तभी 25 आएगा, मतलब 1 और 2, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू आई 2। और लॉग ऑफ बेस 5 ऑफ 5, मतलब 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आएगा, तो 1 टाइम, इसलिए यहाँ पे 2 - 1 किया है तो आंसर आपको मिला है 1। तो इस तरीके से इन रूल्स को हमें यूज़ करना है। तो कल अगर आपने इंडाइसिस का वीडियो देखा है तो उससे क्लियर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे लॉगरिथम के बारे में बोल रहे तो लॉग हर जगह क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बाकी रूल्स सेम है। थर्ड रूल है पावर रूल, उसी का भी फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है कि लॉगरिथम बेस a ब्रैकेट में है m टू द पावर n, m का पावर n, तो जो भी पावर में है उसे सामने लिखना है n मल्टीप्लाई log ऑफ a m। वैसे ही थर्ड रूल है पावर रूल, तो उसका भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया गया है कि लॉगरिथम बेस a m पावर में n है तो इक्वल्स टू जो भी पावर रहेगा वो सामने आ जाएगा, डॉट मल्टीप्लाई लॉगरिथम बेस a और जो भी वैल्यू है m की वो एज इट इज़ रहेगी। तो व्हेन द आर्ग्यूमेंट हैज़ एज एक्सपोनेंट, ये आर्ग्यूमेंट को भी एक्सपोनेंट है, यू कैन मूव द एक्सपोनेंट टू द फ्रंट ऑफ द लॉग। तो जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट है तो आपको क्या करना है, उस एक्सपोनेंट को, मतलब यहाँ पे जो भी पावर है उसे क्या करना है, लॉग के भी पहले लिखना है, ठीक है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाउ पावर्स मल्टीप्लाई इन द एक्सपोनेंट्स। तो एक एग्जांपल देखेंगे, तो एग्जांपल आपके सामने है ये, लॉगरिथम बेस 3 ब्रैकेट में है 9 का पावर 2 इक्वल्स टू, तो अभी हमने देखा कि जो भी पावर है उसे लॉग के सामने लिखे, तो ये जो 2 है हमने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई लॉगरिथम बेस 3 और 9 को 9। तो सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करके एज इट इज़ यहाँ पे जिस फॉर्म में दिया वैसे लिख लिया है। नाउ ये 2 को 2 ही रहेगा और लॉगरिथम 3, मतलब 3 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ सो मुझे 9 ये वैल्यू मिलेगी, तो 3 को और एक बार हम करेंगे, 3 3 ज़ा 9, मतलब 3 को 1 और 2 बार मैं मल्टीप्लाई करूँगी तब मुझे क्या हो रहा है, 9 ये वैल्यू मिल रही है। तो ये जो स्टार्टिंग का 2 है और अभी इसका आंसर हमने लिया 2, तो 2 इंटू 2 आप करोगे, ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, तो जब आप 2 इंटू 2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4। सो दिस इज़ द पावर रूल। नाउ वी सी द चेंज ऑफ बेस रूल, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे log b
ए इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी बी। तो इस टाइप में अगर आपका क्वेश्चन रहता है, सो सबसे पहले देखो, दिस रूल हेल्प्स टू कन्वर्ट ए लॉग टू अ डिफरेंट बेसिस, अलग अलग बेस में, कॉमनली बेस 10 और बेस ई। So it is specially helpful when you are using a calculators that support only log 10 and values। तो हमें देखना है कि जब भी आप कैलकुलेटर यूज़ करते तो ये कन्वर्जन भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो एक एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे आपको गिवन है लॉगरिदम बेस 2 ऑफ 8 इक्वल्स टू लॉगरिदम 10 ऑफ 8 डिवाइडेड बाय लॉगरिदम 10 ऑफ 2। तो जब आप इसे अभी मैंने बताया वैसे कैलकुलेट करोगे तो आपका मैक्स आंसर आएगा 3। नाउ द नेक्स्ट एंड अगेन इम्पॉर्टेंट रूल इज़ द इन्वर्स रूल। तो इन्वर्स रूल का भी स्टैंडर्ड फार्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है कि a पावर में log है विथ बेस a ऑफ b इक्वल्स टू b एंड log a ब्रैकेट में a टू द पावर x इक्वल्स टू x। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन या इन्वर्स रूल भी कैसे अप्लाई करना होता है देखिए, इफ़ यू टेक द लॉगरिदम ऑफ ए नंबर एंड देन रेज द बेस टू दैट रिजल्ट यू गेट द ओरिजिनल नंबर बैक। तो आपको ये बी ओरिजिनल नंबर एज इट इज़ मिलता है। एंड दिस शो दैट लॉग एंड एक्सपोनेंट्स आर इन्वर्स ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे जैसे 2 है, लॉगरिदम बेस 2 ऑफ 5 है, तो आपको क्या होता है ये 5 वैल्यू एज इट इज़ मिल जाती है। एंड ये जो किया है उसी को हमने एग्जाम्पल में देखा है कि लॉगरिदम बेस 3 ब्रैकेट में 3 टू द पावर 4 है, तो आपको ये जो पावर की वैल्यू होती है वो यहाँ पे मिलती है, मतलब 4 आपको मिलता है क्योंकि log 3 और 3 ये हो जाता है। और यहाँ पे 2 है, log 2 है, तो 5 वैल्यू मिलती है और यहाँ पे भी 4 वैल्यू आपको दिखती है। यहाँ पे भी देखिए b आपको दिख रहा है और x आपको वैल्यू दिख रही है। तो इस रूल को कहा जाता है इन्वर्स रूल। नाउ वी सी द स्पेशल लॉगरिदम वैल्यूज़। तो ये कुछ वैल्यूज़ है जो आपको याद करना या एक बार आप लिख के समझ लें, सो दैट ये आपको डायरेक्ट यूज़ करना होता है एग्ज़ाम में। वेरी इंपॉर्टेंट IMP पॉइंट्स है ये सारे, कि लॉगरिदम बेस a ऑफ 1 रहेगा तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहती है, बिकॉज एनी बेस रेज टू 0 इज़ 1। लॉगरिदम बेस a ऑफ a इक्वल्स टू 1, बिकॉज a ये पावर का सिंबल है, a टू द पावर 1 इक्वल्स टू a। तो ये किस तरीके से, ये वैल्यूज़ आपको याद ही होनी चाहिए कि log ऑफ a इक्वल्स टू 1 दिखे तो आपको वहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट 0 पुट करना है। log ऑफ a दिखे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट 1 लिखना है। तो ये स्पेशल वैल्यूज़ है जो आपको याद होने चाहिए। देन द लॉगरिदम बेस 1 ऑफ a इज़ नॉट डिफाइंड, बेस 1 इज़ इनवैलिड इन log। तो बेस 1 ऐसे नहीं होता है। लॉगरिदम base a of 0 is not defined, no exponent is given exactly 0 from the positive base। and last one is the logarithm base a ब्रैकेट में -x है, ये भी not defined है। logarithm of negative number is undefined in real numbers। तो ये आपको अच्छे से ये याद कर लें, समझ लें और इसे 5 टाइम्स लिख के इनके वैल्यूज़ आप याद करें कि जब भी लॉगरिदम बेस a ऑफ 1 आएगा तो उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, 0 लिखना है। नाउ वी सी सम ऑफ द इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो ये लॉगरिथम हमने क्यों सीखा, क्योंकि लॉगरिथम इक्वेशन आपको आने चाहिए। सो कन्वर्ट द लॉगरिथमिक फॉर्म टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐसे या सिंप्लीफाई लॉग रूल्स, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको अगर रूल्स पता होगे, लॉ पता होगे तो आप इजीली कर पाओगे। देखिए लॉगरिदम बेस 2 ऑफ x इक्वल्स टू 4 है। लॉगरिदम देखो कैसे रीड कर रही हूँ, लॉगरिदम बेस 2 ऑफ x इक्वल्स टू 4 ये वैल्यू है।
तो आपको क्या करना है, ये जो x है तो 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, सो यहाँ पे मुझे 4 ये वैल्यू 2 पे यहाँ पे मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, तो आपको क्या करना है, ये जो 2 है 2 टू द पावर, ये वाला 4 यहाँ पे पावर में लाना है, 2 टू द पावर 4, मतलब आपको आंसर मिलेगा 16। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 16। वैसे ही सेकंड है लॉगरिदम बेस 5 ब्रैकेट में x माइनस 3 है इक्वल्स टू 2, ये आपको दिया है, गिवन है यहाँ तक। तो हमने क्या किया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 25, कैसे, लॉग ऑफ 5 स्क्वायर किया डायरेक्ट, तो वो आ गया 25 इक्वल्स टू x। तो 25 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो आएगा 28। तो जैसे कि हम हर एक वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ शॉर्टकट या कुछ ट्रिक्स बता, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं आपके लिए जो आपको पता होने चाहिए। सबसे फर्स्ट है ऑलवेज अप्लाई द लॉ बिफोर सॉल्विंग। तो कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए तो पहले चेक किए, अगर वहाँ पे लॉगरिदम यूज़ किया है तो लॉगरिदम के रूल्स अप्लाई करके उसे सबसे पहले चेक करें कि रूल अप्लाई करने की ज़रूरत है क्या एक्सप्रेशन में। अगर है तो सबसे पहले आप रूल्स को अप्लाई करें बिफोर सॉल्विंग, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के पहले। सेकंड है यूज़ चेंज ऑफ बेस टू सिंप्लीफाई द ऑड बेसिस। तो आपको समझना चाहिए कि बेस वैल्यू क्या है और उस हिसाब पे से आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए एक्सप्रेशन को। थर्ड है नेवर ट्राई लॉग ऑफ ज़ीरो और नेगेटिव नंबर। तो अभी हमने ऊपर कुछ पॉइंट्स देखे, तो कभी ट्राई मत करें लॉग ऑफ ज़ीरो या नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व करने का। सबसे फर्स्ट इफ़ बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर सेम, अगर आपका देखिए कि ये लॉग ऑफ, ये बेस है, ये वाला ए बेस है और ये आपका आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो क्वेश्चन में है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आप आंसर लिख सकते हो वहाँ पे 1। फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 2 दिया है तो उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी 1। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लॉग ऑफ बेस ए ऑफ 1, ये हमेशा वैल्यू इसकी 0 रहती है फॉर एनी वैलिड बेस ऑफ ए। तो जो मैंने ऊपर आपको सारे स्पेशल वैल्यूज़ बताए हैं वो सब आप एक प्रॉपरली टेबल बना के उसमें लिख ले। ये अलजेब्रा से क्वेश्चन आने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये सारे इंफॉर्मेशन, सारे रूल्स पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो में मैंने प्रॉपर आपके लिए शॉर्ट नोट्स वाले ही ये वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पे मैंने ज़्यादा आपको जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज हमने कौन कौन से रूल लिखे ये ज़रूर कमेंट करें और मुझे कमेंट में आपका रिस्पांस चाहिए। कल का भी जो हमने वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो मुझे कमेंट में नहीं दिख रहा है। अगर आपका रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम वीडियो बनाना यहीं पे रुका देंगे, बिकॉज़ टाइम निकाल के ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो अगर आपका रिस्पांस नहीं रहेगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, वो वीडियोस बनाने का कोई मकसद नहीं है। सो आज जितने भी वीडियो रूल्स हमने या लॉ हमने सीखे हैं तो वो सारे आप लोगों ने कमेंट करने हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।